सो हेलो फ्रेंड, मैं आज इस वीडियो में आप लोग का आधुनिक हिंदी का चैप्टर 1 यानी आधुनिक काव्य पेपर 1 के लिए ये प्रश्न पेपर 1 के लिए बनता है आप लोग से आधुनिक काव्य। जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, आप नोट्स कैसे बना सकते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपका सेशन 2021 और 22 का है तो आपके लिए और हेल्पफुल होगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम आपका 12 अगस्त से स्टार्ट है, 12 और 13 पेपर 1 और पेपर 2, वो आपके लिए और इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को सबसे पहले ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, आपको उत्तर कैसे देना होता है। चलिए दोस्तों, तो वीडियो हम लोग बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आधुनिक खड़ी बोली कविता का आरंभ कब हुआ था, चाहे आरंभ कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपको उत्तर देना है। देखिए, मैं नोट्स अपने से लिख कर और ये आप अगर लिखते हैं इतना, एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं 2-2.5 शब्द में, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए दोस्तों, तो आपका आंसर रहेगा आधुनिक। रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा पतला कर दूं। चलिए, आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ उस समय होता है जब रीतिकालीन मानसिकता से कवि मुक्त हो पाने के लिए उपयुक्त अवसर प्राप्त कर लेता है। यह अवसर सन 1850 के बाद नवजागरण कालीन परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ था। ये आपको एक पॉइंट में आंसर देना है। ठीक है, अगर चाहे तो आप फिर पॉइंट बनाकर आंसर फिर दे सकते हैं। आधुनिक खड़ी बोली का आरंभ भारतेंदु युग में ही हो जाता है। ये सब फैक्ट है, आपको जो फैक्ट पॉइंट में देना है आपके लिए बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, क्योंकि खड़ी बोली गद्य का विकास इसी युग में हुआ था। चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं कि गद्य और पद की भाषा एक रूपता के लिए भारतेंदु ने खड़ी बोली यानी दशरथ विलाप प्रेमधन ने, आनंद अरुणोदय तथा प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण में अनेक कविताएं लिखी हैं। ठीक है, ये आपको फैक्ट सब देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, असल में भारतेंदु युग में खड़ी बोली कविता की शुरुआत हुई थी। आपको ये बहुत देखिए कितना अच्छा फैक्ट है ये, अगर आप देते हैं तो सुंदर, बहुत पढ़ने चेक करने वाला की कॉपी बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, तो आपको अच्छा पॉइंट यानी नोट्स में अपना नोट करना है। ठीक है, आप इसे आप देकर सीख सकते हैं। ये नहीं कि आप यही नोट्स नोट करिए अपना कॉपी में, अपना से भी खुद से नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर आपको नहीं बनाने आता है तो ये एक बार आप नोट कर उसके बाद आपका पहला चैप्टर जो है उसको पढ़िए, उसके बाद आपको फिर बनाइए नोट्स। ठीक है, चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए, फिर देखते हैं आधुनिक खड़ी बोली कविता के विकास को निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। 1 नंबर में है द्विवेदी काल, 2 नंबर में है यानी छायावादी काल, आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर में है यानी प्रगतिवादी काल, 4 नंबर में प्रयोगवादी काल, 5 नंबर नई कविता और 6 नंबर में यानी समकालीन कविता। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं उसके बाद आप लोग से यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विवेदी काल की व्याख्या करें। तो द्विवेदी काल के बारे में आपको जानना है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द्विवेदी काल के बारे में व्याख्या करें, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, आधुनिक साहित्य में हिंदी खड़ी बोली कविता का व्यवस्थित उत्थान महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में गतिशील हुआ, और ये इतना आपको नहीं लिखना है, और इसलिए इसका नामकरण द्विवेदी काल में दिया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि इस युग का काल सीमा आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1900 से 1918 तक चला था। आप लोग से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विवेदी काल का काल सीमा कितना दिन से कितना दिन तक चला था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, मानी गई है। इस युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काव्य की नई धारा संज्ञा दी है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट, कि मैथिली शरण गुप्त जन्म यानी चिड़गांव झांसी में, ये आपको थोड़ा मैथिली शरण गुप्त के भी बारे में लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट चैप्टर में व्याख्या मैथिली शरण गुप्त के बारे में किया गया है। आपसे क्वेश्चन यही जैसे जोड़ दिया जाएगा कि मैथिली शरण गुप्त और खड़ी बोली कविता का विकास कैसे हुआ, आप लोग को लिखना पड़ेगा। इनका भी थोड़ा जीवनी इसमें आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए और बेहतर आपको नंबर मिल सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त जन्म का चिड़गांव झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था, और
उनका मृत्यु, इसका देवहांसन आप बोल सकते हैं 1964 ईस्वी में हुआ। यह द्विवेदी काल युग की सर्वाधिक यशस्वी तथा प्रतिशाली कवि हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपका उनका कौन कौन सा बुक है वो लिखे हैं कविता, आपको वो भी याद रखना पड़ेगा। भारत भारती के अलावा उन्होंने सांकेत, यशोधरा, जयचंद्र वंद, पंचवंती, कुणाल, मेघनाथ वंद और द्वापर विष्णु प्रिया आदि ये रचनाएं प्रस्तुत है। ये आपको रचना भी पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त के जीवनी और परिचय और उनका रचनाएं बताइए, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ता है। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर के इतना ही नोट्स, आपको 2 क्वेश्चन बनेगा इसमें, आपको अच्छे से नोट्स यानी नोटबुक में अपना नोट कर और अच्छे से याद करना है, ठीक है दोस्तों। यहीं से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे दोस्तों। तो मेरा वीडियो यहीं पे एंड होता है। मैं फिर सेकेंड चैप्टर का बहुत जल्द वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छे लगे तो सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद।